हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष 1,4, 2,-5 और 3,7 है। सिद्ध कीजिए कि इनकी माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम माध्यिका को समझेंगे कि माध्यिका क्या होती है। देखो, मान लीजिए ये हमारे पास कोई त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, देखिए त्रिभुज में नाम दे देता हूं इसे पी, क्यू और आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए माध्यिका कैसे होगी। त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। देखो ये मध्य बिंदु सम्मुख शीर्ष को मिला दिया, ये मध्य बिंदु ये सम्मुख शीर्ष को मिला दिया, तो ये तीनों की तीनों क्या हो गई बच्चों, माध्यिका हो गई। ठीक है, तो ये तो माध्यिका की परिभाषा हो गई आपके लिए। उसके बाद बच्चों आपको मध्य बिंदु का सूत्र भी याद होना चाहिए। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 और बटा 2। ठीक है बच्चों। नंबर 3 बच्चों, आपको रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना आना चाहिए यदि रेखा पर दो बिंदु दिए जाएं तो दो बिंदु रूप में रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ठीक है बच्चों, अब दिए गए बिंदु लिख लेते हैं बच्चों। देखो तो हमें कौन कौन से बिंदु दिए हैं आप देखो। बिंदु ए मान लेते हैं फर्स्ट, पहले बिंदु को। दूसरा बिंदु बी हो जाएगा हमारे लिए। तीसरा बिंदु होगा सी। और इससे संबंधित बच्चों हम एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। देखो इनसे संबंधित एक त्रिभुज हम यहाँ बना लेते हैं जिसकी सहायता से हम इसको आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो ये मैंने ए, ये बी और ये सी अंकित कर दिया है। देखो ए के निर्देशांक है 1,4, बी के निर्देशांक है हमारे पास 2,-5 और सी के निर्देशांक है हमारे पास 3,7। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, माध्यिकाएं निकालेंगे। तो एक माध्यिका तो हो गई हमारी एडी, दूसरी माध्यिका हो गई हमारी बीई और तीसरी माध्यिका हम ले लेंगे बच्चों सी एफ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। यहां पर देखिए तो सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु, ए बी, फिर से लिख देते हैं बच्चों इसको, ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे बच्चों। ठीक है, और मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम ए बी का मध्य बिंदु, सूत्र मैंने लिख दिया है बच्चों। देखो ए बी का मध्य बिंदु क्या है हमारे लिए, एफ है। तो एफ क्या होगा, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 3/2 और फिर हो जाएगा बच्चों -1/2। सूत्र लिख दिया है मैंने। ठीक है, फिर आप लिखो बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु। ठीक है बच्चों, तो देखो बीसी का मध्य बिंदु क्या होगा हमारे पास, बीसी का मध्य बिंदु हमने डी लिखा है तो डी हो गया हमारे पास, ये हो गया 5/2 और फिर हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है ना, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 सूत्र हम लगा रहे हैं। फिर हम लिखते हैं AC का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु। तो देखो बच्चों AC का जो मध्य बिंदु होगा वो हमारे पास क्या है, E है और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 और 11/2। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले AD का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं और सूत्र मैंने लिख दिया है मुख्य अवधारणा में। तो देखो AD का समीकरण, तीन समीकरण निकालेंगे बच्चों तीनों माध्यिकाओं के। ठीक है, तो देखो AD का समीकरण क्या होगा हमारे पास, ये होगा y माइनस वाई वन। देखो y1 क्या हो जाएगा 4, उसके बाद y2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये d है हमारे पास तो ये रहा बिंदु d हमारे पास, तो ये बनेगा y2 का मान 1 माइनस का 4
और बटे में देखो x2 कितना हो जाएगा 5/2 और x1 हो जाएगा 1 और यहाँ पर होगा x माइनस x1। x1 कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से बनाइए y-4 और बच्चों इसे हल कर लो आप, तो ये हो जाएगा -3। इसे हल करोगे तो +3/2 हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, और यहाँ बनेगा x-1। तो देखो बच्चों ये 3 से 3 कट जाएगा तो -2 बचेगा, तो ये होगा y-4, यहाँ होगा -2x और +2। ठीक है, सभी को बराबर के एक तरफ ले लो बच्चों, तो ये होगा 2x। ठीक है, 2x, उसके बाद होगा +y। ठीक है बच्चों, और 4 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा बराबर 6। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि सी एफ का समीकरण ज्ञात करते हैं। देखो, तो अब हम सी एफ का समीकरण निकालते हैं, सी एफ का समीकरण। ठीक है बच्चों, देखो सी एफ का समीकरण के लिए भी सूत्र वही लगाएंगे, y-y1। देखो y1 में हम c का प्रयोग करेंगे तो कितना होगा 7। ठीक है, उसके बाद होगा y2, तो y2 कितना हो जाएगा -1/2 और -7 और बटे में आएगा x2 माइनस x1, तो x2 कितना होगा 3/2 और x1 कितना हो जाएगा 3 और फिर से होगा x माइनस x1, तो x1 कितना है बच्चों हमारे पास 3 है। ठीक है, देखो इसको भी हल कर लें, तो y-7 बराबर, देखो बच्चों दोनों का जो लघुत्तम आएगा वो बराबर होगा, तो 7 को 2 से गुणा करोगे तो ये होगा -15/2। ठीक है, इसको हल करोगे तो ये होगा -3 और बटे में इसके भी आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, और x-3। ठीक है ना, अब देखो माइनस से माइनस तो कट गया आपका, 2 से 2 भी कट गया, कितना बचा यहाँ पर 5। तो हमारे पास रेखा आ गई y-7, 5 से गुणा करोगे तो 5x और फिर हो जाएगा -15। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास जो रेखा बनी है वह बन जाएगी 5x, y को इधर लाओ आप तो -y हो जाएगा और ये हो जाएगा -8 बराबर 0। ठीक है ना, तो 5x -y और 7 को इधर लाए बच्चों तो -8 होगा, आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो 5x -y बराबर 8। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण बन गई है बच्चों, जो है सी एफ का समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे बी का समीकरण। ठीक है, तो अब बी का समीकरण निकाल लेते हैं बच्चों। देखो, तो अब बीई का समीकरण, बीई का समीकरण, तो देखो बीई का समीकरण के लिए वही सूत्र लगाएंगे, ये होगा y माइनस y1 कितना होगा माइनस का 5 है बच्चों, तो हम इसको +5 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद होगा y2, y2 हमारे पास है 11/2, फिर से बन जाएगा +5, फिर x2 होगा 2 और x1 होगा 2। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा x माइनस x1, तो x1 कितना है बच्चों हमारे पास 2 है। अब देखिए यहाँ तो 0 हो गया बच्चों, तो 0 से गुणा होके ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 0 बराबर 11/2 +5 और इधर आ जाएगा x-2। ठीक है बच्चों, तो हल करने पर कितना आ जाएगा, हल करने पर आ जाएगा हमारे पास x बराबर 2। ठीक है, x-2 बराबर 0 या x बराबर 2, ये बन गई हमारे पास समीकरण 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, कोई दो समीकरणों को हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 2 और 3 को हल कर लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 को हल करेंगे और उसको समीकरण नंबर 1 से संतुष्ट करवा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 2 व 3 को हल करते हैं। देखो, समीकरण 2 व 3 से देखो क्या होगा, x का मान 2 रखना है बच्चों आपको, तो देखो हमारे पास जो समीकरण थी 2, 5x माइनस वाई, तो इसमें x का मान कितना रख ले हम 2 रख लें, तो क्या बन जाएगा, देखो ये 5 इंटू 2, 5 गुणा 2 माइनस वाई और बराबर कितना आ गया ये 8। तो यहाँ से देखो बच्चों ये हो गया 10, 10 को आप बराबर के उधर ले जाइए, तो माइनस का y बराबर 8 माइनस 10, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो y बराबर होगा हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जो प्रतिच्छेद बिंदु आया हमारे पास क्या आया,
प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु है हमारे पास है, x का मान भी 2 आया और y का मान भी 2 आया है बच्चों, 2,2। ठीक है, अब देखते हैं कि ये समीकरण एक को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम लिख सकते हैं समीकरण एक। तो अब देखो आप समीकरण एक लिखते हैं हम, समीकरण एक। तो बच्चों देखो समीकरण एक क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं। समीकरण एक है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 6। तो ये समीकरण थी हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, इसमें बिंदु रख के देख लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2, x का मान भी 2 रखोगे, y का मान भी 2 रखोगे, बराबर कितना होगा 6। तो 6 बराबर 6 हो जाएगा बच्चों। देखो दोनों ही 6 बराबर है, अतः समीकरण नंबर एक को भी ये संतुष्ट करती है बच्चों। तो हम इस आधार पर क्या कह सकते हैं, इस आधार पर हम प्रश्न में ये कह सकते हैं कि माध्यिकाएं जो एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों, माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।